कनाडा की, यूरोप की और यूएसए की यूनिवर्सिटीज इसलिए एडवांस हैं कि ये मेरिट पे अपॉइंटमेंट करते हैं। इनको अपने आदमी नहीं मिलते, तो ये मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर के जो प्रोफेसर हैं वो इंडिया से हायर करते हैं। आप ये देखो कि भाई इनकी जो कनाडा में, यूएसए में और यूरोप में जो फिलॉसफी है और जिस जिस बेस से इन देशों ने प्रोग्रेस की है, इन देशों ने इसलिए प्रोग्रेस की है क्योंकि इन्होंने अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वहाँ से अच्छे-अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर ले लिए। इंडिया, कनाडा से अच्छे प्रोफेसर जिनको वहाँ जॉब नहीं मिलती थी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में या साइंस में, वो उन्होंने उनको यहाँ लगा लिया। और उन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो प्रोफेसर्स थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने यूएसए, कनाडा को स्वर्ग बना दिया। और उनकी वजह से उन टेक्निकल लोगों की वजह से इंडिया का इतना यहाँ रिस्पेक्ट बढ़ा है कि जी। वो हमारा जब भी हमसे बात करते हैं तो वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई आपके बच्चे इंजीनियर हैं, आप वहाँ प्रोफेसर थे। तो यहाँ प्रोफेसर्स का, प्रोफेशनल्स का, हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड लोगों की यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है। कनाडा से आने के बाद जो है मैंने अपने डिपार्टमेंट में और मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इतना प्रोटेस्ट किया। मैंने 2 वाइस चांसलर्स को 8 साल तक इतना प्रोटेस्ट किया क्योंकि वाइस चांसलर जो है इंडिया में वो चीफ मिनिस्टर के कहने से काम करते हैं, तो वो गलत काम करते थे। वो 8 साल तक आई प्रोटेस्टेड और मैंने कोशिश की कि भाई ये गलत काम यूनिवर्सिटी में ना हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज हमारी जब ही चलेंगी जब वहाँ ऑनेस्टी होगी, सिंसियरिटी होगी, डेडिकेशन होगा और जो ऑनेस्ट रिसर्चर्स हैं, ऑनेस्ट प्रोफेसर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलेगा। और आजकल जो है यूनिवर्सिटीज में तो बिल्कुल तबाही कर रखी है क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास, इनके पास वाइस चांसलर थे नहीं या अच्छे इनके वो नहीं थे। इन्होंने ऐसे-ऐसे लोगों को लगा दिया जो कि यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। एचएयू के अंदर अगर आप जाके पूरा सीरीज रिसर्च करोगे, मैं वहाँ कई महीने वहाँ यूनिवर्सिटी फैकल्टी हाउस में रह के आया हूँ और वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं सीनियर पोजीशंस में वो दे आर नॉट मेड ऑन मेरिट, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉइंटमेंट्स जो है दैट शुड बी प्योरली ऑन मेरिट। जी। और नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप सिंह मलिक जी। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना के पास है गांव आहुलाना, उस गांव में पैदा हुए और हिसार में चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें लंबे समय तक सेवाएं की, डिपार्टमेंट के हेड रहे। कनाडा की नागरिकता हासिल है, अभी अमेरिका में रह रहे हैं। तो अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, ट्रंप जिस तरह से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और पूरे अमेरिका में उथल पुथल मची हुई है, तो उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे हरियाणा के, इंडिया के गांवों के बच्चे किस तरीके से आगे बढ़े, उनको क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से दुनिया में उनके लिए अवसर हैं, तो उस बारे में बातचीत करेंगे। और प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप सिंह मलिक जी से हम लगातार बात करते रहेंगे और एक वीडियो में हम इनकी पूरी जीवनी के बारे में जानेंगे कि गांव में किसान घर में पैदा हुआ एक बच्चा और कहां तक पहुंच जाता है, वो प्रोफेसर बनता है, अमेरिका, कनाडा वहां तक पहुंचता है। उस बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज बात करते हैं ट्रंप सरकार क्या कुछ अमेरिका में कर रही है, किस तरह का माहौल अमेरिका में है। जी डॉक्टर साहब नमस्ते सर। नमस्कार रामपाल। बताओ सर, अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, ट्रंप जिस तरह से लोगों को बाहर निकाल रहा है, कैसा माहौल है अभी अमेरिका का? अभी ये मेरा लड़का जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से केमिकल इंजीनियरिंग किया था इसने, और फिर यूएसए से इसने एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग किया था। फिर ये यहाँ अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में रिसर्च में है। यहाँ इसमें फिलाडेल्फिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज का हब है यहाँ। तो मैं उससे पूछ रहा था कि भाई हाउ द ट्रम्प पॉलिसीज आर अफेक्टिंग यू। तो वो तो कह रहा है कि भाई यहाँ यहाँ हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं, क्योंकि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो अच्छा अपना काम कर रहे हैं, उन पे तो कोई असर नहीं है। जी। लेकिन जो इलीगल आए हुए हैं और दूसरे तरीके से आए हुए हैं, तो उनके बारे में तो जो है यूएस ने पूरी रिसर्च करके वो दे आर सर्चिंग सच पीपल कि वो वेयर दे आर हाइडिंग।
जी। और उनको हाइड आउट से निकाल निकाल के उनको वो भेज रहे हैं, क्योंकि ये इसने ट्रम्प ट्रम्प ने जब यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, तो उस टाइम इसके वोटर्स ने इसको इतना प्रेशराइज किया था कि भाई ये जो लोग बाहर से आए हुए हैं इनको यहाँ से निकालो। हुँ, तो इसलिए जो है अपने वोटर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हुँ, ही हैज बीन टेकिंग सच पुनिटिव एक्शन अगेंस्ट इमिग्रेंट्स। बिल्कुल। लेकिन हुँ, लेकिन हम जब दूसरे देश में जाते हैं तो यहाँ वाले अमेरिकन्स के हाव भाव से और उससे ये तो लगता है कि भाई इन हर्ट्स ऑफ हर्ट्स ये उसमें काफी लोग जो है वो दूसरी नजर से देखते हैं। हुँ, बट हमको ये भी पता है कि भाई ये कॉम्पिटेंट हैं और ये कंप्यूटर में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और काफ़ी ऐसे फ़ील्ड्स में ये जो कॉम्पिटेंट हैं, तो हुँ, इनको ये भी पता है कि भई दे आर डूइंग जॉब, दे आर वर्किंग फॉर दिस कंट्री, तो उससे फिर वो एप्रिशिएट भी करते हैं। जी। और एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, क्वालिफ़िकेशन का यहाँ इतना रिस्पेक्ट करते हैं। हुँ, मैं चाहे कनाडा में भी मेरे से जब पूछते हैं कि आप यहाँ कनाडा में आने से पहले क्या करते थे? तो मैं उनको बताता था कि भई मैं आई यूज्ड टू बी प्रोफेसर एंड प्रोफेशन हेड in an agriculture university which is based on land grant pattern of agriculture universities of USA, and my wife was also professor with me in my own department। और मेरा लड़का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कनाडा में और दूसरा बड़ा लड़का वो केमिकल इंजीनियर है यूएसए में। सो दे यूज्ड टू show me so much respect। oh, you are a wonderful parent। हुँ, इतना रिगार्ड यहाँ यूएसए में भी जो पूछते हैं, और जब मैं उनको बताता हूँ अपनी क्वालिफिकेशन, मेरा रैंक बताता हूँ, तो वो कहते हैं इतनी क्वालिफिकेशन और इतने तो यहाँ हमारे यहाँ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मेजॉरिटी जो है वो इतना पढ़ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा। जैसे मैं कनाडा में देखता था इतनी ब्यूटीफुल लड़कियाँ +10 और +12 के बाद वो नौकरियाँ करती थी। तो हुँ, मैं उनको जब ये कहता था कि भई व्हाई डोंट यू गो फॉर हायर स्टडीज़? हुँ, तो दोज़ ब्यूटीफुल गर्ल्स दे यूज्ड टू टेल के आवर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अफोर्ड सच कॉस्टली एजुकेशन। हुँ, और यहाँ भी जैसे कई बार रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं हम, हुँ, तो मुझे शौक नहीं है रेस्टोरेंट में खाना, लेकिन ये बच्चे जो है वो किसी को किसी को जब ले जाते हैं तो जी। साथ मेरे ले जाते हैं। हियर आल्सो आई टॉक टू मेनी गर्ल्स, हुँ, वो वेरी टॉल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो मैं उनसे क्वालिफिकेशन पूछता हूँ, वो कहते हैं मैट्रिक या +12। तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू स्टडी फर्दर? हुँ, वो ऑल ऑफ देम दे से दैट our parents are not able to you हुँ, know not afford और हायर एजुकेशन। जी। तो यहाँ पे भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन इन हार्ट ऑफ हार्ट्स हुँ, all people whom we meet they appreciate our level of qualification। जी। करमपाल में कई बार यहाँ यहाँ जो है ना, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताता हूँ, यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं कनाडा में और अमेरिका में। हुँ, मैं मैं वहाँ रेस्टोरेंट में चला जाता हूँ और कई-कई घंटों तक मैं पेपर ले जाता हूँ और पेपर पे मैं लिखता रहता हूँ कि भई मैं एक गाँव का और एक फार्मर का बच्चा होते हुए मैं कैसे यहाँ पहुँच गया। हुँ, जबकि शहरों के अंदर तो बहुत गाँव की अपेक्षा हुँ, भई गाँव में तो हम भी रिच थे, बिल्कुल। लेकिन मैं प्रोफ़ेसर प्रोफ़ेसर होने के बाद और मैं गाँव में मैं जब रिसर्च करता था, तो मैं केवल ये नहीं है कि मैं जाट विलेज भी सेलेक्ट करता था, ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर और इवन मेयो विलेजेस में मैं डिफिकल्ट विलेजेस में जाके रिसर्च करता था और रात को गाँव में रुकता था मैं। जी। क्योंकि गाँव में के लोग जो है तकरीबन रात को ही उनके साथ बैठोगे जब भी वो आपको मन की बात बता पाते हैं। जी। तो मैं हैरान होता हूँ कि भई मैं
गांव के माहौल में रहता हुआ, और वहां तो गांव में तो पैदा होते ही हुक्का पीने लग जाते हैं। वो पैदा होते ही जो है ना दादा और पेरेंट्स जो है ना वो हुक्का लगा देते हैं मुंह को। हम्म। वो मेरा मेरा ये ग्रैंडसन जो है वहाँ गाँव गया तो इसको हुक्का पकड़ा दिया वहाँ। अच्छा। और वो ये माय ग्रैंडसन सेज व्हाट इज दिस। हम्म। तो ये है कि भाई जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं दूसरी में था तो दूसरी में जो है अब इतने छोटे बच्चों से तो वो काम नहीं लेते थे वहाँ। घर से निकलते ही बाहर मेन रोड पे जो है कई कई दहलीज वगैरह जैसे बैठने की होती थी ना, तो घर वाले तो काम करने चले जाते, हम्म। और हम जो है दूसरी तीसरी वाले बच्चे वहाँ सारे दिन होका पीते रहते थे। जी। आप ये देखो मैं इतने होके पीते थे हम वहाँ। हम्म। लेकिन जब मुझे वो गुरुजियों के आश्रम का पता चला, हम्म। और गुरुजियों ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से मेरा जीवन बदल गया। जी। जिस दिन मैं वहाँ आश्रम में गया तो गुरुजियों ने पूछा, भाई आप किसके लड़के हो? मैंने कहा जी मैं बलवंत का हूँ। हम्म। बोला अच्छा, भाई आपके तो परदादा भी यहाँ आते थे, वो सुबह शाम नहाते थे, संध्या करते थे, और हमारे साथ हवन करते थे। तो मेरे जो है सिर से लेके पैरों तक करंट गया कि हम्म। भाई जब मेरे परदादा यहाँ आते थे तो ये तो बहुत ही प्योर जगह है। तो हम्म। फिर मैं उस आश्रम में मैं चौथी से लेके 8वीं तक मैंने कोई दिन मिस नहीं किया। मैं घर वालों के भी कोई खेती के लिए या कोई काम के लिए बुलाते मैं जाता नहीं था। हम्म। वहीं आश्रम में ही रहता था, वहीं पढ़ता था। और वो गुरुजी जो है ना, हम्म। वो मतलब आज मैं महसूस करता हूँ कि जैसे एक लेबरर होता है, लेबरर की तरह हम काम करते थे। लेकिन जैसे जब जब जोटा लगाते थे, जोटे में हम, वो गुरुजी मैथ में बहुत होशियार थे, जी। और प्रभाकर कर रखी थी, हिंदी संस्कृत में तो थे एक्सपर्ट वो। हम्म। तो तो जो है ना इंग्लिश में भी कभी प्रॉब्लम आती थी तो इतना इनकरेज करते थे कि भाई तू इंग्लिश का ये सेंटेंस पढ़। हम्म। अब आप ये देखो, इतना वो इंग्लिश आती नहीं थी उनको, और मेरे को कहते हैं कि भाई इंग्लिश की तू पढ़िए, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म। इतना इनकरेज किया। फिर सिक्स्थ में हमारे गांव के मास्टर ईश्वर सिंह हैं, वो अब भी 94 साल के हैं, जीते हैं। मैं जब भी जाता हूँ वहां उनके पैर छूता हूँ, उनके लिए फ्रूट्स वगैरह ले जाता हूँ हर साल। उन्होंने छठी में मुझे जो इंग्लिश पढ़ाई, हम्म। उसके बाद तो मेरा इतना इंटरेस्ट इंग्लिश में हो गया। मैंने इंग्लिश का ट्रिब्यून का मैं एडिटोरियल पढ़ता था, फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ता था, फिर मैं हिंदुस्तान टाइम्स के, टाइम्स ऑफ इंडिया के, और बाद में सबसे बाद में हिंदू का मुझे पता चला तो हिंदू के एडिटोरियल में पढ़ता था। और एक सुधीर सुधीर कुमार शर्मा हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर थे। तो मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया, मैंने कहा जी ये इंग्लिश बोलने का सबसे बढ़िया तरीका कैसे हो सकता है? हम्म। वो उसने फिर उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तू टीवी में इंग्लिश की जो भी न्यूज़ है या इंग्लिश में जो बोलता है वो सुना कर। जी। तो दैट वे आई इम्प्रूव्ड माय प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट। हम्म। और अब भी मैं इंडिया में जितने इंग्लिश के वीडियो आते हैं मैं उनको प्रिजर्व करके रखता हूँ, जब भी टाइम मिलता है उनको सुनता हूँ। जी। तो कॉन्स्टेंटली आई इम्प्रूव माई इंग्लिश। जी। 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 और मैं सात सात व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हूँ। हम्म। और मैं ये काफी इश्यूज पे आई राइट सो वेल, एंड आई गेट द फीडबैक। हमारा हिंदू स्कूल सोनीपत वालों का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है। जी। तो हिंदू स्कूल में जो मेरे क्लास फेलो थे वो दे हैड अटेंड वेरी हाई पोजीशंस इन, ईदर दे वर मेडिकल डॉक्टर्स, आईएएस और इंजीनियर्स, हम्म। और वो बिजनेसमैन के बच्चे थे। तो ऑल ऑफ देम दे गिव मी फीडबैक दैट योर इंग्लिश इज वेरी फैंटास्टिक। जी। जी। जी, बिल्कुल सर। तो नो थिंग हैपेंस इन ए मोमेंट। ये कॉन्स्टेंटली आई बीन वर्किंग वेरी हार्ड टू लर्न इंग्लिश। जी। तो बहुत सबसे धन्यवाद। बड़ी बात जी। सबसे बड़ी बात यही है भाई, गांव वाले बच्चों को हम्म। तो कभी भी निराश, मैं गांव में जाके देखता हूँ भाई ये बच्चे परेशान क्यों हैं, ये हम्म। दूसरे देश में जाना क्यों चाहते हैं। हम्म। अब मेरी मेरी जो है ना, हमारा गांव में जो घर है उससे 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरे 6 एकड़ हैं,
और हमारी फैमिली के वहाँ 14-15 टोटल 14-15 एकड़ है जमीन। हम्म, तो मैं ये समझता हूँ कि यार मैं यूएसए छोड़कर यहाँ खेत में भी रहने लग जाऊं, हम्म, तो मैं यहाँ 3-4 गायें रख लूं या भैंस रख लूं और फिर यहाँ उनके लिए चारा उगाऊं, और मैं यहाँ रह के दिखा सकता हूँ इनको कि भाई कैसे यहाँ रहा जाए। बिल्कुल। चलो तो अलग वो यूं अलग जी, अलग अलग विषयों पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे और बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ। बहुत धन्यवाद आपका। और वो मेरा टेररिज्म पे भी रिसर्च रही है। और मैं जो है कनाडा से जब हम चलने लगे तो हमने रिक्वेस्ट की थी 22 जून की फ्लाइट के लिए। जी। तो वो एक ना 15 जून की फ्लाइट के लिए, जिसमें 329 लोग ऑफ द आयरिश कोस्ट बम ब्लास्ट में मर गए थे। हम्म, उसमें कई पूरी की पूरी फैमिलीज बम ब्लास्ट में मर गई थी। उस फ्लाइट के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, आप ये देखो कि भाई इसको आप भाग्य कहोगे या क्या कहोगे। तो बिल्कुल। उस फ्लाइट से हम बच गए। और उसके बाद मैं इतना एहसान मंद हूँ भाई अपने फ्रेंड्स का, फैमिली मेंबर्स का। और आपको वो जो आपको मिशन, समाज की सेवा करनी थी, इसलिए परमात्मा ने रखा। हाँ, उसके वहाँ कनाडा से आने के बाद जो है मैंने अपने डिपार्टमेंट में और मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इतना प्रोटेस्ट किया। मैंने 2 वाइस चांसलर्स को 8 साल तक इतना प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वाइस चांसलर जो है इंडिया में वो चीफ मिनिस्टर के कहने से काम करते हैं, तो वो गलत काम करते थे। वो 8 साल तक आई प्रोटेस्टेड और मैंने कोशिश की कि भाई ये गलत काम यूनिवर्सिटी में ना हो। जी, बिल्कुल। क्योंकि यूनिवर्सिटीज हमारी जब ही चलेंगी जब वहाँ ऑनेस्टी होगी, सिंसियरिटी होगी, डेडिकेशन होगा, और जो ऑनेस्ट रिसर्चर्स हैं, ऑनेस्ट प्रोफेसर हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलेगा। और आजकल जो है यूनिवर्सिटीज में तो बिल्कुल तबाही कर रखी है, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास, इनके पास वाइस चांसलर थे नहीं, या अच्छे इनके वो नहीं थे। इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को लगा दिया जो कि यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। एचएयू के अंदर अगर आप जाके पूरा सीरीज रिसर्च करोगे, मैं वहाँ कई महीने वहाँ यूनिवर्सिटी फैकल्टी हाउस में रह के आया हूँ, और वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं सीनियर पोजीशंस में, वो दे आर नॉट मेड ऑन मेरिट। हुँ, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉइंटमेंट्स जो है दैट शुड बी प्योरली ऑन मेरिट। जी, और कनाडा की, यूरोप की और यूएसए की यूनिवर्सिटीज इसलिए एडवांस हैं कि ये मेरिट पे अपॉइंटमेंट करते हैं। इनको अपने आदमी नहीं मिलते, तो ये मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर के जो प्रोफेसर हैं वो इंडिया से हायर करते हैं। आप ये देखो कि भाई इनकी जो कनाडा में, यूएसए में और यूरोप में जो फिलॉसफी है, और जिस जिस बेस से इन देशों ने प्रोग्रेस की है, इन देशों ने इसलिए प्रोग्रेस की है क्योंकि इन्होंने अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वहाँ से अच्छे-अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर ले लिए। इंडिया, कनाडा से अच्छे प्रोफ़ेसर जिनको वहाँ जॉब नहीं मिलती थी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में या साइंस में, वो उन्होंने उनको यहाँ लगा लिया। और उन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो प्रोफ़ेसर्स थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने यूएसए, कनाडा को स्वर्ग बना दिया। हुँ, और उनकी वजह से, उन टेक्निकल लोगों की वजह से इंडिया का इतना यहाँ रिस्पेक्ट बढ़ा है कि जी, वो हमारा जब भी हमसे बात करते हैं तो वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई आपके बच्चे इंजीनियर हैं, आप वहाँ प्रोफेसर थे। तो यहाँ प्रोफेसर्स का, प्रोफेशनल्स का, हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड लोगों की यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है। बिल्कुल सर। बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद। ओके। लगातार हम अगले टॉपिक पर फिर बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।